दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आनंद एजुकेशन में। और दोस्तों हमारी ये क्लास है नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास आपको करवा चुके हैं, जिसमें एक में हमने आपको बताया था इकाई अंक ज्ञात करना और दूसरी क्लास में हमने आपको बताया था विभक्ति नियम ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है और ये विभक्ति नियम के ही संबंधित कुछ क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है मात्र। इनमें ही हम आपको बता देंगे, क्योंकि उस क्लास में हमने केवल 11 से ऊपर देखे, 11 तक तो आपको हम बता ही चुके। 11 से ऊपर जिस नियम को हम आपको बताएंगे उस नियम को फॉलो करके आप 1 से 100 तक आगे तक भी उसे बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें केवल इस क्लास में केवल 6 क्वेश्चन है। उन 6 क्वेश्चनों में हम अलग अलग टाइप आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के बीच में वीडियो होगी। शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभक्त नहीं होगी। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। 12 से पूछ रहा है। मैंने देखो, आप विभक्ति नियम की एक वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया 6, 12, 18 मतलब इनके नियम आपको ऐसे बताए थे जिससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। वो नियम क्या थे, देखिए ये कोई संख्या 6, यदि हमें 6 से देखनी है कि ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसको कैसे देखेंगे। इसके 2 फैक्टर कर लीजिए। 2 फैक्टर ऐसे करिए जिनका में से एक हो। अगर आप ये भी नहीं समझे कि में से क्या होता है, तो देखिए 2 और 3 ये दोनों संख्याएं 3 दूनी 6, ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से ना कटे और किसी एक संख्या से दोनों संख्या ना कट जाएं, उसी का में से एक होता है। ठीक है, अब ये देखिए 12 है, 12। अब 12 के ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिनका में से एक हो, या ये कहें कि दोनों संख्या किसी एक संख्या से ना कट जाएं। अब आप कहोगे जी 6 और 2 देख लें, इससे भी तो कट रही है 12। तो देखिए 2 से ये दोनों संख्याएं कट गई, 2 3 6। ठीक है, दोनों संख्याएं कट गई। अब दूसरा है इसका, देखिए अब दूसरा दिखाता हूं इसका मैं आपको। 3 और 4, क्या ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रही हैं? नहीं कट रही। तो इसका मतलब जो संख्या 3 और 4 से नहीं कटेगी वो 12 से भी नहीं कटेगी। 3 और 4 से जो संख्या कट गई वो 12 से भी कटेगी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। अब देखिए 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग, जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, और 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक, अंतिम 2 अंक ये 4 से डिवाइड हो जाएं तो संख्या 4 से पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए 36 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 नाम 36। अब इसमें 3 का नियम देखते हैं। 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21। ठीक है, यानी कि 21 आया इसका, तो 21 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक दोस्तों, अब ये देखते हैं 64। 64 भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 16 चौके 64, 16 से, इसका मतलब 4 का नियम तो फिट बैठ गया इसमें। अब 3 का नियम देखते हैं, क्या 3 का नियम भी लगता है इसमें? नहीं लगता होगा, तो यही आपका उत्तर होगा। 5 3 8, 8 6 14, 14 4 18। इसका मतलब ये संख्या भी 4 12 से कट जाएगी। ठीक है, ये दोनों संख्या। अब इसमें देखिए, ये देखिए आपको और ऑप्शंस देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपकी नज़र इस पर पड़ गई, ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी कहीं तक भी, क्योंकि इसमें अगर 4 से डिवाइड होती तो इकाई का अंक सम अंक होता, ऐसा अंक होता जो 2 से डिवाइड हो जाता, तभी वो 4 से हो सकती थी। ठीक है, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। आगे देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। आप इसको देख लीजिए, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी और ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। 7 2 9 9 3 12 6 18, ये भी डिवाइड होगी। और इसमें यही पूछ रहा है कि 12 से विभक्त नहीं होनी चाहिए, तो ये संख्या 12 से विभक्त नहीं होगी। आप कैलकुलेटर उठा के इसे डिवाइड करके देख लेना, तीनों संख्या 12 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है साथियों, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब इसमें है कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी, इसमें नहीं पूछा, इसमें पूछा गया है कि कौन सी विभक्त होगी। तो चलिए देखते हैं, जो नियम हमने 12 में अपनाया था वही हम 18 में भी अपनाएंगे। देखिए 18 के हम 2 फैक्टर कर लेते हैं, ऐसे फैक्टर जिनका में से एक हो। अब एक फैक्टर 9 और 2 भी होता है कि नहीं, एक फैक्टर 6 और 3 भी होता है। तो क्या 6 और 3 आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि 3 से ये 6 कट जाएगी। इसका मतलब 2 से ना तो 9 कटेगी, ठीक है, और ना किसी एक संख्या से ये दोनों संख्या कटेंगी। तो इसका मतलब एक संख्या 2 हो जाएगी और एक संख्या 9 हो जाएगी। यानी जो संख्या 9 से कटेगी और 2 से कटेगी वही संख्या 18 से भी कटेगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब 2 का नियम क्या कहता है कि इसमें इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और 9 का नियम क्या कहता है कि इन संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, वो 9 से डिवाइड हो जाएगी पूरी संख्या, ठीक। अब देखते हैं, देखिए इसमें 3 है, सबसे पहले नज़र इसी पे पहुंची। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या तो है ही नहीं, इसे तो कट कर दीजिए, देखते ही कट कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें 6 ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 8 है 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 है 2 से डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें नियम देखते हैं 9 का, जौन सी संख्या भी इनमें से 9 से डिवाइड होगी वही संख्या 18 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 7 और 2 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 क्या 9 से डिवाइड हो सकती है? नहीं। 6 5 11, 11 4 15, 15 8 23, ये भी नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब यही आपका उत्तर होगा। अब देख लीजिए, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि ये दोनों संख्या, इसमें 12 से विभक्त ये नहीं होगी, ये तीनों संख्या हो जाएंगी, और इसमें ये 18 से विभक्त होगी, बाकी तीनों में से कोई सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए, कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी, ठीक है। ये 6 अंकों की संख्याएं दे रखी हैं, इसमें से याद करना कौन सी संख्या 24 से विभक्त होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर के 2 क्वेश्चन थे वो सेम है बिल्कुल। इसमें भी हम 24 के 2 ऐसे फैक्टर कर लेंगे जिनका में से एक हो, ठीक है। अब एक तो संख्या होती है 12, 12 हो जाएगी 24 से विभक्त, एक 12 और 2। एक संख्या होती है 6 और 4, ठीक है। एक संख्या होती है 8 और 3। अब देखिए इसमें क्या 12 और 2 को हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 12 2 से आराम से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्या हम 6 और 4 को ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आप देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इससे भी नहीं ले सकते। इसमें संख्या 8 और 3 ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि ये संख्या ना तो एक दूसरे से डिवाइड हो रही और ना ही किसी एक संख्या से दोनों संख्या डिवाइड हो रही, ठीक है। तो यानी जो संख्या 8 और 3 से डिवाइड हो जाएगी वही संख्या 24 से डिवाइड हो जाएगी। और 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक यदि 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और 3 का नियम मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए, वो संख्या 3 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इसमें देखते हैं 24 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी। पहले हम लास्ट के 3 अंक देख लेते हैं। 8 चौके 32, 4 बचे, 8 संग 48, 8 से तो डिवाइड होगी ये, ठीक। अब इसको 3 से देख लेते हैं हम। 8 से 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये संख्या 24 से भी डिवाइड नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। पहले इसे 8 से देख लेते हैं हम। 8 3 24, 5 बचे, 8 7 56, 8 से तो संख्या ये डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं 3 का नियम। 4 और 5 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, यानी कि 33 संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या भी नहीं है। नहीं, सॉरी 3 से डिवाइड,
ये 3 था, मैंने गलती से 9 बता दिया था। 5 और 4 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 9 27, 27 6 33। ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी और ये संख्या 8 से डिवाइड हो रही है। आपका उत्तर यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको देखो भी मत आप। देखिए ये तो होएगी नहीं, ये तो 8 से डिवाइड होएगी नहीं, ये तो यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये 8 चौके 32, ये भी नहीं हो, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही। आपका उत्तर यही है, ठीक है। चलिए अब आगे आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उन और देख लेते हैं। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। 1 से 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 व 4 दोनों से पूर्णतः विभक्त हैं। 3 और 4 से विभक्त का मतलब है कि वो संख्या 12 से विभक्त होगी, वो संख्या 12 से विभक्त होगी। देखो पीछे जो क्वेश्चन आए थे उसमें हमने, ठीक है, उसको बिखेरा था मतलब, और इसको हमने बांधा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमें वो बिखेरनी पड़ती हैं संख्याएं, और कभी कभी ऐसा आ जाता है कि वो जोड़नी पड़ती हैं, समेटनी पड़ती हैं। तो इसे देखिए 3 और 4 दोनों से पूर्णतः विभक्त होने का मतलब वो संख्या 12 से भी विभक्त होंगी, ठीक है। अब आ जाइए, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर ही। 1 से 500 तक, ठीक है। अब आपसे ये कहने लगे कि बताइए 1 से 20 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं। 1 से 20 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से विभक्त होगी। तो आप कहोगे 12, केवल एक ही संख्या ऐसी है, केवल 12, ठीक है। अब आपसे कह दिया जाए चलो ठीक है 30 तक बताइए, इसमें 1 होगी, तो आप कहोगे 1 12 होगी, 1 24 होगी, कितनी संख्याएं होगी 2। अब कह दिया जाए कि 50 तक बताइए, तो 1 12 होगी, 1 24 होगी, 1 36 होगी, 1 48 होगी, कितनी होगी 4 संख्याएं। अब ये आई कैसे कैसे हैं, आई कैसे कैसे हैं, ठीक है। अब आपसे 100 के लिए कह दिया जाए कि 100 तक बताइए। देखिए ये 20 है, 20 में कैसे, 20 में एक संख्या है, कैसे पता किया हमने कि इसमें हमने 12 से भाग दे दिया, 12 कम 12, एक बार गया, ठीक है। जो शेष बचा उसे बचा रहने दो एक साइड। तो इसका मतलब 20, 1 से लेकर 20 तक केवल एक ही संख्या ऐसी है जो 12 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए 30 में 2 संख्याएं हैं, अब 30 में भी डिवाइड कर दीजिए 12, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 24, 6 शेष बचा, उसे बचा रहने दो, 2 संख्याएं आ गई। अब 50 तक 12 चौके 48, 4 आ गई, देखिए 12, 12 चौके 48, 4 आ गई, 2 शेष बचा, उसे बचा रहने दो, ठीक है। जितना कट जाए पूरा वहाँ तक काट लो, ऊपर जो शेष बचा उसे बचा रहने दो। तो 4 आ गई। अब आप समझ गए। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि 100 तक बताइए, तो कैसे बताओगे। अब बस इसमें 12 से भाग दे दीजिए, 12 8 96, ठीक है। 4 शेष बचा से बचा रहने दीजिए। 1 से लेके 100 तक 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी, और वो 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब पूछ क्या रहा है कि 500 तक बतानी है आपको, तो सिंपल है, 500 में 12 से डिवाइड भाग दे दीजिए, 12 चौके 48, 2 बचे, 12 कम 12, 2 बचे, 0 20 हो गया, 12 कम 12, 6 शेषफल बचा, 8 शेषफल बचा, उसे बचा रहने दो। 41 ऐसी संख्याएं हैं 1 से और 500 के बीच में जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर, आगे समझ में आपके। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है अगला भी, इसे और देखिए। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से विभक्त होंगी। 3 अंकों की बतानी है केवल आपको अब, ठीक है। 2 और 3, इन दोनों का क्या मतलब है। 3 दूनी 6, जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगी, इसको भी हम समेट लेंगे एक जगह, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा हूँ, उसमें तो संख्या दे दी 1 से और 500 तक, लेकिन इसमें दे रखा है केवल 3 अंकों की बतानी है हमको। अब 3 अंकों की संख्या की शुरुआत देखो ये कहाँ से होती है। ठीक है, शुरुआत 3 अंकों की यहाँ से होती है 100 से, ठीक है। और इसमें से हम 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा, वो संख्या 2 अंक हो गए,
वो संख्या 2 अंकों की होगी, ठीक है। और इसका एंड कहाँ पर होता है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999। यदि इसमें हम एक संख्या और बढ़ा देंगे तो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, 1000 हो जाएगा और संख्या 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। अब इसका सवाल का मतलब ये है कि 100 से लेके और 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखिए। पहले हम 1 से लेके और 999 तक की संख्याएं निकाल लीजिए। 999 है, ये हो जाएगा तो 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 6 कम 6, 3 बचे, 6 छंग 36, फिर 3 बचे, फिर 6 छंग 36, 3 से इस पर बचा, उसे बचा रहने दीजिए। यानी 1 से लेके और 999 तक यदि हम देखें तो केवल 166 ऐसी संख्याएं हैं, 166 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें निकालना है 1 से लेके और 99 तक कितनी संख्याएं नहीं है, कि ये तो 1 से लेके और 999 तक होगी। हमें केवल चाहिए 100 से लेके 3 अंकों की केवल। कौन सी हमें नहीं चाहिए वो देखिए। 99 तक हमें संख्या 100 मत ना कर देना इसको। हो सकता है यहाँ ऐसी संख्या हो जो 6 से कट जाए, या उस संख्या से कट जाए जिससे आप काटना चाह रहे हो, ऐसी संख्या आ जाए यहाँ पर कि वो कट जाए। तो इसलिए जितने से नहीं पूछा वो संख्या लिखनी केवल यहाँ पे। 101 से पूछते तो आप यहाँ 100 रख देते। अब इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 कम 6, 3 बचे, 6 छंग 36। 16 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर 99 तक जो 6 से कट जाएंगे। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए बस। 150 ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 2 और 3 दोनों से विभक्त पूरी आराम से हो जाएंगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब ये सबसे आखिरी देखिए, अब देखिए आज की क्लास का ये सबसे आखिरी और जबरदस्त सवाल है, इसको ध्यान से देखना। चलिए, एक 4 अंकों की संख्या 21A, अभी यहाँ पे हमारा अंक नहीं है, हमें इस ए की जगह ये ज्ञात करना कि इस ए की जगह कौन सा अंक आएगा। 21A 2 को 5347 में यानी 5347 में जोड़ने पर, देखिए पहले संख्या लिख लेता हूँ मैं ऊपर, समझ में सही आएगा आपकी। 21 ये A 2 को 5347 में जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या लिख ली इसके नीचे 47 प्लस जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 54, देखिए 6 नहीं है, B है, B, ठीक है। 7074 B 9 प्राप्त होती है। यानी कि इनका यदि हम योग करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो हमें संख्या ये आ जाएगी, ये 6 सी लगती है B, ठीक है। और 9 ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी यदि हम इसे जोड़ेंगे तो। अभी इसमें हमें B की जगह क्या आएगा ये भी नहीं पता, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। इसको जोड़ने पे ये आना चाहिए, ठीक है, प्राप्त होती है जो 9 से पूर्णतः विभक्त है। देखिए अब बना सवाल यानी कि ये संख्या जो आपकी दी हुई है ये 9 से पूरी विभक्त है, ठीक है। ये चलिए ये हम बाद में देखेंगे। अभी 9 से पूरी विभक्त है। अब 9 की विभक्ति का नियम क्या कहता है, इन संख्याओं का योग 9 से विभक्त हो जाए। तो देखिए अब देखिए हम B निकाल लेंगे बड़ा आसानी से। 7 और 4 11, 11 और 9 20 हो गए, 11 और 9 20। अब 20 से कौन सी संख्या ऐसी है 20 से बड़ी जो 9 से डिवाइड हो जाती है, तो 27 है। अब इसमें हम कितने जोड़ेंगे 7, तो हो गया 27, ये 9 से विभक्त हो जाएगी 27। तो B की जगह हम क्या रख देंगे 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब आप कह सकते हो 36 भी तो हो सकते है, उससे आगे तो 36 भी है या 18 भी है। देखिए -1 तो माइनस में नहीं होता कुछ भी। और यदि हम 36 रखते हैं तो 7 और 9 16 रखने पड़ेंगे इसमें जब 36 होंगे। और संख्या चाहिए केवल हमें 1 अंक की, ठीक है। तो इसलिए हम 36 नहीं रख सकते।
केवल एक अंक की संख्या हमें यहाँ पे लिखनी है। तो b की जगह हम 7 रख दें, आ गया। तो हमें b तो मिल गया, b तो हमें मिल गया, वो हमें चाहिए a। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9 आ गया, 4, ठीक है, यहाँ 7 है। अब 4 में हम क्या जोड़ दें ताकि यहाँ 7 आ जाए, तो कहोगे आप 3। यदि हम a की जगह 3 रख दें, अब कहो 4 और 3 7, 3 और 1 4, 5 और 2 7, बिल्कुल ठीक बैठा, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे सवाल, तो 8a, ये जो a होता है ना, ये जो संख्या के बिल्कुल बराबर में जस्ट चिपका हुआ रहता है, कोई अंक, कोई जो चिन्ह बीच में नहीं होता किसी चीज़ का, माइनस प्लस गुणा कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम गुणा में मान लेते हैं। यानी 8a यानी 8 a के स्थान पर जो भी संख्या है उसके 8 में गुणा है, ठीक है। अब देखिए a के स्थान पर क्या था 3, 8 गुणा 3, अब माइनस 3b, माइनस b की जगह क्या था 7, तो 3 इंटू 7, बस इसको माइनस कर दीजिए। देखिए 8 तिया 24 माइनस 7 तिया 21 बराबर 24 में से यदि 3 घटाएंगे, वो 21 घटाएंगे तो उत्तर आ गया आपका 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों यही थी, जो भी मतलब डिविजिबिलिटी रूल के नियम आपको बताने थे वो पूरे हो चुके हैं। कल जो आपकी क्लास आएगी वो आएगी आपके सम विषम, भाज्य भाज्य, प्राकृतिक अप्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, दशमलव के बारे में आपको जानकारी देनी है। तो उस विषय में वीडियो हम कल डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, शेयर और लाइक से क्या होता है, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है।